नमस्कार दोस्तों, आप सभी को यूके मैथ चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। तो आइए आज एलसीएम और एचसीएफ का सेकेंड क्लास आज हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है यदि उनकी संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यह क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना है, 42 गुना है। तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है एलसीएम जो है, एलसीएम यानी एल हम लिखते हैं, एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 42 गुना है, ठीक है। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का योग है ना, यानी एलसीएम प्लस में एचसीएफ का योग 602 दिया हुआ है ना। अब देखिए, अब यह क्या करेंगे हम, अब जो इसको जो है इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ एलसीएम जो है ना, एलसीएम का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी 42 एचसीएफ है ना। अब फिर यहाँ एचसीएफ हो गया, यानी कितना हो गया 602। या हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 43 एचसीएफ बराबर कितना 2, मतलब 42 एचसीएफ यहाँ, एक एचसीएफ यहाँ छोड़ दिए, कितना 43 हो गया। अब देखिए ये एचसीएफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 602 और बट्टे में कितना 43। अब इसको भाग दीजिए, भाग मान लीजिए दीजिए 43 से है ना, 43 से भाग दीजिए कितना 602 में, एक बार में 43,000 घटाएंगे, यानी 10 में से 3 घटेगा तो कितना 7 बचेगा, और 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 2 है। अब देखिए 43 से कितना बार में जाएगा, है ना 4 बार में कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, कितना 17 है ना। तो देख सकते हैं यहाँ जो एचसीएफ जो है, एचसीएफ हम लोग का कितना आया, एचसीएफ जो है एचसीएफ हम लोग का 14 आया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि अब जो है क्या बोल रहा है हमको कि एक संख्या दिया हुआ है 84, तो दूसरी संख्या निकलना है। जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, है ना। तो यहाँ एलसीएम हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम जो है, एलसीएम हमको ये है ना। तो एलसीएम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी एलसीएम की जगह एच और 42, यानी एलसीएम और 42। तो एलसीएम जो है हमको, एचसीएफ जो है हमको कितना आया है 14, तो 14 लिखेंगे, और यहाँ 42 तो है ही, और एचसीएफ कितना तो आया था 14 आया था, है ना। एक संख्या हमको दिया हुआ है 84 और दूसरा का संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ 14 गुने 42 और गुने में 14 और बट्टे में क्या कर सकते हैं 84, है ना। 42 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, 42 दूने 84, और 2 से इसको काटेंगे 7 बार, है ना। इधर दूसरा संख्या हो गया, यानी गुना कीजिए, 14 5 84 64 98, यानी 14 को पढ़े 7 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 98, यानी दूसरी संख्या जो है हमको कितना आ गया 98 आ गया, है ना। तो देख सकते हैं कि इसमें आंसर किसमें है, तो इसका आंसर जो है पार्ट ए करेक्ट इसका आंसर है ना। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, यानी कितना पेयर बन सकता है इसमें, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग है ना, दो संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग था, है ना। तो देख सकते हैं दो संख्याओं का योग, है ना। यानी मान लेते हैं हम x और y, x और y, दूसरा संख्या y मान लेते हैं और कितना दोनों को जोड़ते हैं कितना 36 आता है। लेकिन यहाँ जो है हमको जो है यहाँ HCF दिया हुआ है 4, है ना। HCF का मतलब क्या हो, जो 4 दोनों में शामिल है, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 4 जो है कॉमन लेंगे, तो x प्लस में क्या आएगा y इक्वल में कितना 36, यानी x प्लस वाई इक्वल में 36 अब बटे क्या 4 लिख सकते हैं, काटेंगे कितना आएगा 9 आएगा, है ना। तब इसका जो है ना कितना पेयर बनाया जा सकता है 9 का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 9 का हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं और कितना 8 लिखेंगे। इसके बाद यानी स्वाभाज्य संख्या होना चाहिए इसमें, है ना। तो इसमें जो है 9 मतलब कॉमन इसमें क्या होगा 1 होगा, है ना। इसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 3 और 6। तो ये नहीं होगा क्योंकि 3 इसमें भी है इसमें भी, 3 कॉमन हो जाएगा, तो इसको नहीं हम ले सकते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं क्या 2 और 7, दोनों 9 होगा, है ना। इसको हम इसमें क्या दो को इसमें दो दोनों शामिल है नहीं है, तो ये होगा और ये भी होगा, है ना। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसमें इसमें लिख सकते हैं 4 और 5, है ना। इसमें क्या कॉमन है नहीं है, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद और क्या बन सकता है, तो जैसे 5 और 4 लिख सकते 9 तो होगा, लेकिन क्या रिपीट हो गया, है ना। तो जहाँ से रिपीट हो जाता है ना वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो कितना पेयर बना 1 2 3 3 पेयर बना। तो देख सकते हैं कि आंसर इसमें जो है किसमें है, पार्ट सी इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 और उनका एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, है ना। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुने में एचसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम हो गया कितना 1920 हो गया, एचसीएफ हो गया कितना 16 बराबर पहली संख्या एक संख्या मतलब 128 है, तो दूसरा का संख्या निकाल लेते हैं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1920, ठीक है। 1920 गुने में कितना 16, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 128। अब देखिए 16 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 128 आएगा, तो 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 128 होगा। और फिर 8 से फिर इसको भाग दीजिए 1920 को, तो 8 एक बार में 2 बार में कितना आएगा 16 होगा, यहाँ कितना 3 बच जाएगा, है ना। 32 हो गया 8 चौक 32, ठीक है। अभी 0, है ना। यानी दूसरी संख्या जो है हमको कितना आ गया, दूसरी संख्या हमको आ गया 240। अब देख सकते हैं कि 240 किस में है, तो 240 जो है पार्ट बी में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/7, 2/3, 4/5 तथा 5/7 का एचसीएफ क्या होगा। तो जब भिन्न में रहेगा अगर एचसीएफ बोलेगा ना, तो एचसीएफ अगर निकालने बोलेगा, है ना, एचसीएफ अगर चाहिए हमको और भिन्न में रहेगा तो ऊपर वाला को एचसीएफ लिखेंगे, है ना। ऊपर वाला में एचसीएफ होगा और बट अंश मतलब एचसीएफ होगा, वो हर जो है एलसीएम होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ देख सकते हैं कि एचसीएफ इसमें एचसीएफ जो है देखिए 1 माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो माने सभी में शामिल हो, जिससे यहाँ 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है ना। तो 1 1 इसमें है, तो यहाँ क्या करेंगे हम एचसीएफ यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जितना दिख रहा है हमको, है ना, ये नीचे वाला जो दिख रहा है इसका क्या होता है एलसीएम होता है। यानी आप लिख सकते हैं 7 3 5 और 7, है ना। अब देखिए इसको क्या करिए कट कीजिएगा, तो 7 तो गई इसलिए 7 से कट होगा, 3 रह जाएगा 5 रह जाएगा और फिर यहाँ 1 हो जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
सत्तिया 21, 21 पचे क्या होता है? 105 होता है, तो ये क्या होगा? 105, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 का हमारा पार्ट ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कि 8, 36 तथा 72 का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो 8 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं आप 8 को लिख सकते हैं 8 को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप 36 जो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 दो हो गया। चलिए यहाँ करना हमको तो यहाँ लिखेंगे 2 से काटिए 18 हो गया, फिर 2 से काटिए 9 हो गया, फिर 3 से कटेगा ना, है ना। तो यहाँ 2 हो गया, फिर 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या है 72, है ना। मान लीजिए इसे नहीं आ रहा है करने, तो यहाँ देखिए 72 यहाँ लिख लेंगे, इसको डिवाइड कीजिए, यानी 36 दूना 72 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, है ना। यानी 72 को आप क्या लिख सकते हैं? 72 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3, ठीक है। अब देखिए तो HCF इसका क्या होगा? HCF जो है देखिए, जो इसमें भी 2 गो 2 है, यहाँ भी 2 गो 2 है, और यहाँ भी 2 गो 2 है ना। तो मैंने 2 गो 2 ये सब क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है, टोटल में है, सभी में, ठीक है। इसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ 2 है नहीं है ना। यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं होगा ये। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 और 2 होगा, यानी कितना हो जाएगा 4। तो 5 का जो आंसर जो होगा आपका 5 का आंसर आपका हो गया किसमें 4, है ना। तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर ए पार्ट हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 जो है 16, 32 तथा 48 का एलसीएम क्या होगा, है ना। एलसीएम बोल रहा है यहाँ, तो एलसीएम जो है यानी 16 हो गया, 32 हो गया और 48 हो गया। अब इसको काटिए, छोटा अंक से पहले काटना है। 8 दूना 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, और 24 दूना 48 हो गया। फिर 2 से 4 हो गया, 8 हो गया और 12, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 6 दूना 12। फिर 2 से काटेंगे इसको, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, है ना। अब तो डिफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या 3 कर सकते हैं। तब इसको टोटल क्या करना है? गुना कर देना है। क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, है ना। 32 तिया 32 तिया क्या हो जाएगा? 32 तिया 96, है ना। तो देख सकते इसका जो एलसीएम जो आया कितना आया 96। तो ये देख सकते हैं इसमें किस में है, तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में है, यहाँ भी हम लोग को क्या एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है जैसे 12 है, 48 है, 72 है और 120 है। यहाँ भी हम लोग सेम काम करते हैं। 2 से पहले 6 दूना 12 हो गया, 24 दूना 48 हो गया, 36 दूना 72 हो गया और 60 दूना 120 हो गया, है ना। फिर 2 से 3 दूना 6 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 18 दूना 36 हो गया, और क्या करेंगे यहाँ 30 दूना 60 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब तो 2 से कटेगा, लेकिन अब चलिए 2 से ही काट लेते हैं हम लोग। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 6 दूना 12 हो गया और 9 दूना 18 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 15 दूना 30। अब 2 से 1 अंक कटने वाला है, तो फिर से 2 से काट लेते हैं, है ना। 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 9 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। अब किससे काटेंगे? 2 से तो कटेगा नहीं कोई, तब 3
3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। अब किससे कटेगा? 3 से, फिर किससे कटेगा? 5 से, है ना? अब यहाँ क्या करना है कि सभी को गुना कर देना है। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, है ना? 16 पचे क्या होता है? 80, 80 और 3 तिहाई 9, है ना? तो 8 नवा क्या होता है? 72 पर एक 0, है ना? यानी इसका एलसीएम जो है हमको कितना आ गया? 720। तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर आपका डी पार्ट में है। ठीक है, तो आज 7 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। और ये जो सेट जो था, जो बताए, एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलसीएम एचसीएफ से जरूर क्वेश्चन आएगा। आप लोग जितने भी अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी आपको जो दोस्त होंगे जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम देने, जो 10 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल सारा जो जितने भी तैयारी करते हैं सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। और हम ऐसे वीडियो हर चैप्टर के लाते रहेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।